भाग्य और लाभ के अवसर केवल ध्यान रखे कर्मों पर। कार्य करते रहे तो उन्नति अवश्य होगी। कार्य करते रहे तो उन्नति अवश्य होगी। गलतियां सुधारते रहे तो उन्नति अवश्य होगी। लेकिन कर्म ही न करने वाला मनुष्य न गलतियां करता है, न ही उसकी उन्नति भी होती है। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमी एवं अध्ययनकर्ताओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम मार्च महीने के राशिफल का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम मकर राशि के जातकों के लिए यह महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से हम इस महीने की ग्रह स्थिति का शास्त्रोक्त विश्लेषण करेंगे। साथ ही वीडियो के अंत में इस महीने करने वाले विशेष उपाय मैं आपको बताऊंगी, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। व्यक्तित्व की दृष्टि से विचार करें तो राशि स्वामी की स्थिति को देखना आवश्यक होता है। मकर राशि के स्वामी शनि महाराज राशि में ही विराजमान है, जिस कारण आपका व्यक्तित्व प्रगल्भ एवं कर्तव्य प्रधान हुआ है। शनि महाराज आपको लगातार सूचित करते हैं, जिम्मेदारियों को पूरा करो। गत 2-2.5 वर्षों से वे आपकी राशि में विराजमान है और सभी जिम्मेदारियों को पूर्ण करने के संकेत आपको दे रहे हैं। उस अनुसार जिन्होंने अपनी जिम्मेदारियां पूर्ण की है, उनके लिए शनि महाराज का अगला गोचर अर्थात जब वे कुंभ राशि में होंगे वह काल लाभकारी रहेगा। लेकिन जिन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को नाकारा है, उनके लिए 7.5 का यह अंतिम चरण भी संघर्ष से भरा रहेगा। इस बात को आपने मुख्य रूप से ध्यान में लेना चाहिए। पारिवारिक दृष्टि से विचार करें तो आपके द्वितीय स्थान में व्ययेश और परिश्रमेश विराजमान है, जिस कारण परिवार के लिए परिश्रम करना, उचित खर्च करना, यह दोनों चीज़ें आप करने वाले हो। मनुष्य जीवन में पारिवारिक जिम्मेदारी अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। केवल पैसा कमाना उपयोगी नहीं होता, उसे उचित समय पर उचित मात्रा में खर्च करना भी आवश्यक होता है। संक्षेप में पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूर्ण करने का यह अवधि रहेगा। उन जिम्मेदारियों को पूर्ण करना आपके लिए आवश्यक रहेगा, इस बात को विशेष रूप से ध्यान में लें। परिश्रम, पराक्रम, परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो आपके परिश्रमेश गुरु महाराज समग्रह अर्थात शनि महाराज की राशि में विराजमान है। महत्वपूर्ण बात है कि उनकी यात्रा परिश्रम के व्यय स्थान से शुरू है, जिस कारण काम करने की अपेक्षा उसे टालने की मानसिकता आप में विकसित होगी। वास्तव में मकर राशि को परिश्रमी लोगों की राशि माना जाता है, लेकिन इस महीने परिश्रम को टालने की ओर आपका झुकाव रहेगा। दूसरी बात है कि आप किसी कार्य की योजना बनाकर प्रत्यक्ष कार्य शुरू करेंगे, तब उसमें बाधाएं, परेशानियां उत्पन्न होगी, जिस कारण वह कार्य देरी से होगा। इसे पहले ध्यान में लेते हुए आपने अधिकतम परिश्रम करने चाहिए। वास्तु, वाहन, भूमि, सुख शांति के दृष्टि से विचार करें तो चतुर्थेश मंगल ग्रह आपकी राशि में प्रवेश कर उच्च अवस्था को प्राप्त हुआ है। महत्वपूर्ण बात है कि वहाँ से मंगल की दृष्टि आपके चतुर्थ स्थान पर है। परिणाम स्वरूप वास्तु और वाहन के अत्यंत शुभ योग आपके लिए निर्माण होंगे। उस अनुसार यदि आप वास्तु या वाहन की योजना बना रहे हैं तो इस अवधि में उसे कार्यान्वित करें। उस दृष्टि से अधिक प्रयास करें, उसमें आप सफल होंगे। लेकिन घर की सुख शांति भंग हो सकती है। बिना कारण ही विवाद की स्थिति बनी रहेगी, जो आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है। परिणाम स्वरूप घर की सुख शांति को बनाए रखने के लिए आपको विशेष रूप से प्रयास करने होंगे। शिक्षा एवं इष्ट देव के सहयोग की दृष्टि से विचार करें तो यह महीना मकर जातकों के लिए थोड़ा संघर्षदायी रहेगा। लेकिन टेक्निकल, मैकेनिकल सेक्टर में जो जातक है, उनके लिए महीना बड़ा शुभ फलदायी होगा। अन्य क्षेत्र के विद्यार्थियों को थोड़ा अधिक अध्ययन करने की सलाह दी जाती है। अधिक परिश्रम करने के बाद ही आपको अपेक्षित सफलता प्राप्त होगी। यदि कला से संबंधित क्षेत्र में आप हो
तो आपको इस अवधि में बड़ी सफलता प्राप्त हो सकती है। इष्ट देव से भरपूर आशीर्वाद प्राप्त होंगे। लेकिन पंचम स्थान का राहु अंत में जाते जाते आपके लिए परेशानी निर्माण कर सकता है, इसलिए आपको थोड़ा जागरूक रहना होगा। संतति का उचित ध्यान रखें, वे आपके लिए अत्यंत आवश्यक रहेगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो आपका षष्ठेश अर्थात बुध ग्रह आपकी राशि में विराजमान है, जिस कारण बीच बीच में स्वास्थ्य संबंधी समस्या निर्माण होना, आलस आना, थकान आना जैसे प्रकार आपके साथ लगातार हो सकते हैं। विशेष रूप से महीने के अंतिम सप्ताह में अपने स्वास्थ्य का उचित ध्यान रखना आपके लिए आवश्यक रहेगा। ऐसे विपरीत स्थिति में आवश्यकता होने पर भी कर्ज कतई न लें, क्योंकि लिया हुआ कर्ज लाभकारी होना भी अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इस बात को विशेष रूप से ध्यान में लीजिए। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो जो मकर जातक नौकरी में है उनके लिए महीने के प्रथम 3 सप्ताह लाभकारी रहेंगे। लेकिन अंतिम सप्ताह में कार्यस्थल का वातावरण अचानक से बदल सकता है। आप पर अधिकतम जिम्मेदारियां डाली जाएगी। आप कितने भी मन से ईमानदारी से काम क्यों न करें, लेकिन वरिष्ठ या साथ काम करने वाले सदस्य आप पर नाराज रहेंगे। उनको आपसे अधिक काम की अपेक्षा रहेगी। ऐसे समय शांत रहना आवश्यक होता है। क्रोधित होकर गलत निर्णय यदि लिया जाए तो वह आपके लिए हानिकारक हो सकता है। इसे ध्यान में रखते हुए शांत रहने का प्रयास कीजिए। व्यावसायिक जातकों की दृष्टि से विचार करें तो व्यवसाय वृद्धि के सफलता के कई अवसर आपको प्राप्त होंगे। आप उचित पद्धति से योजना बनाकर कार्य करेंगे, आपके लिए लाभकारी रहेगा। भाग्य की दृष्टि से विचार करें तो भाग्येश आपके राशि में विराजमान है। ज्योतिष नियमों के अनुसार यह शुभ स्थिति मानी जाती है, जिस कारण आपका भाग्य अत्यंत समृद्ध हुआ है। यहाँ तक कि राशि स्वामी, पंचमेश, भाग्येश ऐसे सभी महत्वपूर्ण ग्रह आपकी राशि में विराजमान है। परिणाम स्वरूप आपका भाग्य अधिक बलवान हुआ है। महत्वपूर्ण बात है कि महीने के दूसरे और तीसरे सप्ताह में आपको भाग्य के सहयोग से धन लाभ की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन अंतिम सप्ताह में आपको भाग्य से सहयोग नहीं मिलेगा। तब आपने परिश्रम एवं कर्म से आपको सफलता प्राप्त करनी होगी, वह आपके लिए उचित रहेगा। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो आपके कर्मेश शुक्र आपकी राशि में विराजमान है, जो शुभदायक स्थिति कही जा सकती है, जिस कारण इस महीने आप कर्म प्रधान होने वाले हैं। आपके कर्मों की दिशा उचित रहेगी। आप लगातार कार्यरत रहने का प्रयास करेंगे, अर्थात उसमें बाधाएं, कठिनाइयाँ, परेशानियाँ निश्चित रूप से आएगी। फिर भी आप कार्य करते रहोगे। वास्तव में आपने वह करने चाहिए। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो आपका लाभेश मंगल ग्रह आपकी राशि में विराजमान है। महत्वपूर्ण बात है कि मंगल वहाँ उच्च अवस्था में है, जिस कारण इस अवधि में आपको कई प्रकार के लाभ प्राप्त होंगे। जमीन से, प्लॉट से, खेती से, मशीनरी से, शेयर मार्केट से, इस प्रकार लाभ के विभिन्न अवसर आपको प्राप्त होंगे। इस लाभकारी अवधि का आपने सदुपयोग करना चाहिए। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो मकर जातकों को इस महीने में अपने परिवार के लिए, परिवार के सदस्यों के लिए, जिम्मेदारियों को पूर्ण करने के लिए बड़ा खर्च करना होगा। पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करना आपका कर्तव्य होगा। परिणाम स्वरूप उसके लिए किया गया खर्च उचित होता है, इसीलिए आपने वह प्रसन्नता से करना चाहिए। जो मकर जातक विदेश में हैं, उनके लिए धन लाभ के अवसर निर्माण होंगे। नौकरी में अचानक से पदोन्नति प्राप्त होना या व्यावसायिकों को व्यवसाय की नई दिशा मिलना, इस पद्धति से उन्नति के, प्रगति के, लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। उसका पूरा लाभ उठाइए।
हर दिन किसी के लिए एक समान नहीं होता। जीवन सुख दुख और उतार चढ़ाव से भरा है। उस अनुसार महीने के कुछ दिन सभी के लिए बेहद शुभ होते हैं तो कुछ दिन अशुभ, तनाव और संघर्ष से भरे होते हैं। उस अवधि में हम कैसा व्यवहार करते हैं इससे हमारी सफलता निर्धारित होती है। उस दृष्टि से विचार करें तो मकर जातकों के लिए 1, 9 और 20 मार्च यह दिन शुभ होंगे। इसीलिए आपको प्रयास करना है इन दिनों में सबसे आवश्यक कामों को पूरा करें। 8, 16 और 26 यह दिन आपके लिए अशुभ होंगे तो हो सकता है इन दिनों में आपका संघर्ष बढ़े। इसीलिए आपको इन दिनों का उचित नियोजन करना होगा और अपना तथा अपने परिवार का ख्याल रखना होगा। उपाय की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में कई सीधे, सरल एवं छोटे छोटे उपाय बताए गए हैं जो कोई भी कर सकता है। उपाय भले ही छोटे हो पर प्रभाव निश्चित रूप से बड़ा होता है। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने और शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाना की शक्ति उनमें होती है। मार्च महीने में होलिका दहन यह बड़ा उत्सव होता है। इस दिन कुछ सरल उपाय करने पर आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। होलिका दहन का महत्व सभी को ज्ञात है। इस दिन सभी बुरी चीज़ों का दहन करना होता है। उस अनुसार मकर राशि की दृष्टि से विचार करें तो शनि महाराज अभी आपकी राशि को छोड़ने वाले हैं तो होलिका के दिन 4 मुखी दिया सरसों का तेल डालकर जलाए और उसे घर के मुख्य द्वार पर रख दें। इस सीधे सरलता से करने के योग्य उपाय से आपके कष्ट, परेशानी और समस्याएं कम होगी। तो मुझे लगता है मकर जातकों के लिए मार्च 2022 कैसा रहेगा यह समझने के लिए जानकारी पर्याप्त है। हम फिर अवश्य मिलेंगे। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।